हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन, है ना, वो भी पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, है ना, 3 इयर्स परचेजेस, है ना, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन है। 3 ईयर परचेजेस दिए गए हैं यहाँ पे, पिछले 4 सालों के ये प्रॉफिट दिए गए हैं बच्चों, है ना। और अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज टू ईच ईयर, है ना, हर साल के लिए आपको अप्रोप्रिएट, देखिए यहाँ पे वेट भी दिए गए हैं। ओके, 20 के लिए वेट नंबर जो है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ओके, किसके लिए कौन सा वेट यूज करना है वो दिया गया है क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट्स दिए गए हैं 31 मार्च 2020 को, है ना। 2020 को है 20,200, 2021 को 24,800, फिर 20,000 2022 को, और यहाँ पे 30,000 है। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। ओके, तो बच्चों जो वेट वैसे दिए जाते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो आपका जो वेट यहाँ पे दिया गया है ना, देखिए इसको वेट नंबर 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है, इसको 4 है। इस तरीके से जो है वो वेट दिए गए हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, बढ़ते हुए इसमें, है ना, जैसे हर साल प्रॉफिट बढ़ता है ना। ओके, ये बातें मैंने आपको बताई हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए एडजस्टमेंट है यहाँ पे बहुत सारी दी हुई। और उससे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये वाला क्वेश्चन आपको अगर करना होगा, है ना, तो आपको इस तरीके से जो है पहले एक फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दो फॉर्मेट लगेंगे। एक पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, आपको निकालना पड़ेगा हर साल का, तो पर्टिकुलर ईयर, और 2020 21 22 और 23, है ना, इस तरीके से लगेंगे। 20 21 22 और 23 चार कॉलम लगेंगे, है ना। और दूसरा आपको उसके नीचे बनाना पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए, है ना, गुडविल के लिए। ओके, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुडविल जो है निकालनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके के दो टेबल आपको बनाने पड़ेंगे, आप जल्दी से जो है यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, ये जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए है ना। यहाँ पे हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, है ना, और उसके ऊपर बनेगा ये एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट्स जो गिवन है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो गिवन क्या है, प्रॉफिट 20,200 24,800, यहाँ पे लिखेंगे 20,200 24,800, उसके बाद 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000 है ना। अच्छा, एक साल यहाँ पे देखिए 24,800 है। ओके, तो बच्चों ये जो 24,800 बीच में यहाँ पे दे दिया है ना, तो ये ना असेंडिंग ऑर्डर हुआ ना डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, सॉरी, है ना, सॉरी। बट आपको ध्यान रखना होगा बच्चों की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन केस अगर आपके पास वेट दिए हैं तो आप वैसे वेट उसके अकॉर्डिंग ही वेट लिखने हैं, अगर नहीं दिए हैं तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताया है। ठीक है, ओके जी। तो अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी लिख दिए, अब हम एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट है क्या कि 1 दिसंबर 2021 को मेजर रिपेयर की गई है ना। तो 31, तो 1 दिसंबर 2021 कब आएगा, 1 दिसंबर 2021 वो आएगा कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 1/4/21 टू 31/3/22, है ना, 31/3/22। ओके, यानी कि 2022। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो है जो 2022 है, 31 दिसंबर 2022 आपका ये वाला ईयर हुआ, यानी कि ये 20,000 वाला। ओके, इस ईयर की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो बात है वो थर्ड ईयर की कर रहा है ये। अब देखिए थर्ड ईयर में ये बोल क्या रहा है, देखिए 1 दिसंबर 2021 को हमने एक मेजर रिपेयर किया प्लांट में 6,000 का, है ना, और उसको हमने चार्ज टू रेवेन्यू कर दिया है। तो ये एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उसको हमने अगर रेवेन्यू मान लिया है तो वो ऐड हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, है ना। 2022 से रिलेटेड है ये। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर डेट दी होगी तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। तो 6,000 को अब हम यहाँ पे 2022 में कर देंगे ऐड। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना। ओके, ओके, और यहाँ पे क्या बोला गया है, द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर
गुडविल। ओके, तो वैसी बिल्कुल सेम टू सेम एडजस्टमेंट है। तो दिसंबर से लेकर के देखिए यहाँ पे अब एक तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आएगी, है ना, बिल्कुल जैसा मैंने बताया आपको। डेप्रिसिएशन बच्चों यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी, और डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे उसी तरीके से लगेगी, है ना, इस तरीके से लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अब आपका 21 दिसंबर, तो दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, तो ये 4 महीने की डेप्रिसिएशन हुई। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये 4 महीने की डेप्रिसिएशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहाँ पे ये 200 की माइनस हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट ईयर में ये फुल ईयर की आएगी, है ना। और कौन सा मेथड है ये, कि आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बिल्कुल वैसा सेम टू सेम। तो यहाँ पे इसकी मैंने 580 निकाली थी, अगर आपने ये देखा होगा तो, है ना। तो 6000 में से 200 वाली डेप्रिसिएशन को माइनस किया, क्योंकि बच्चों ये अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन जो है 2021 की 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक जो है 4 महीने बनते हैं, 4 महीने की डेप्रिसिएशन है ये, जो मैंने यहाँ पे लगा दी है। बाकी नेक्स्ट ईयर में जो बैलेंस बचेगा 6000 हमारे पास था, 200 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, तो उसके ऊपर 10% की पूरे साल की 580 आएगी, जो कि हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये एडजस्टमेंट पहली वाली हो जाती है कंप्लीट। फिर क्लोजिंग स्टॉक की देखिए 31 मार्च 2021, 31 मार्च, ये यानी कि ये वाला और ये वाला, है ना, 21, तो 2400 रुपए ये ओवर वैल्यूड है, तो है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो है, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूएशन वो लेस हो जाता है ना। तो देखिए इसको मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होती है वो लेस होती है। तो 31 मार्च को यहाँ पे डेट दी गई है, जैसे ये प्रॉफिट दिए गए हैं, तो ये 31 मार्च 2021 है ना, ये वाला ईयर, तो इसमें 2400 माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो मैनेजमेंट कॉस्ट है 4800 की, ये एनुअल चार्ज है ना, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए इसको हम जो है वो मतलब कंसीडर करेंगे। तो 4800 जो है बच्चों, ये हर साल माइनस होगा, जैसे कि मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवाया था, बिल्कुल सेम टू सेम ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको बच्चों अब हम कर देंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, हमने माइनस कर दिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब जो है यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सारी। तो देखिए कैलकुलेट करके आपके पास ये आ रहा है 15,400। ओके, 17,600, 23,400 और 24,620। तो ये क्या है हमारा, ये एडजस्टेड, ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं। ओके, उसके बाद जो है एडजस्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड आउट जो है हर साल के कर लिए हैं, है ना, ये हर साल के एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब यहाँ पे जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों अब जो है हमको नेक्स्ट जो हमने फॉर्मेट बनाया है वहां पे चल पड़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे जो हमारे पास दिए गए हैं, देखिए 20, 21, 22 और 23, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2020, 2021, है ना, और उसके बाद जो है 22 और 23। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट्स हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ये कौन से प्रॉफिट होंगे, ये होंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, है ना, जो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट्स फाइंड आउट किए हैं, ये वो प्रॉफिट होंगे। ओके, तो ये सारे प्रॉफिट 15,400, 17,600, है ना, 15,400, 17,600। ओके, उसके बाद 23,400, और उसके बाद 24,620, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वेट यहाँ पे कैसे देने हैं, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो है वेट को देना है, 1, 2, 3, 4।
ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम सभी ईयर से, है ना। देखिए प्रोडक्ट कैसे आएगा, जो हमारे प्रॉफिट है और जो हमारे वेट है उनको मल्टीप्लाई करके 15,400 35,200 हम यहाँ पे लिखेंगे। हम्म। 70,200 24,620 मल्टीप्लाई बाय 4 98480। तो एक लाइन यहाँ पे हम अब खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए जो वेट होता है और जो प्रोडक्ट है उनका टोटल करेंगे उस कॉलम का। तो आपके सामने देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो टोटल कर लिया है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल, और इनके नीचे मैं डबल लाइन लगाऊंगा यहाँ पर। ओके जी, अब बच्चों मैं क्या यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वेट, है ना। तो 219,280 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 21928। ओके, ये जो है मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे गुडविल मैंने कैसे फाइंड आउट की है, उसका मैंने पिछले मतलब क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था, है ना। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 21928 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है इस क्वेश्चन में 3, है ना। ओके, तो एक बार देख लेता हूं मैं यहाँ पे नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये है 3, 21928 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 65784। ओके जी, तो बच्चों इस तरीके से ये दूसरा चार्ट बनेगा, है ना। ये पहला चार्ट बनाया हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओके, ये पहला चार्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए, है ना, वेटेड एवरेज मेथड से, और ये दूसरा है यहाँ पे, है ना, एडजस्टेड प्रॉफिट, सॉरी प्रोडक्ट्स हमने निकाले हैं वेट से मल्टीप्लाई करके, है ना, फिर गुडविल की वैल्यू निकाली है। देखिए गुडविल का आंसर क्या है 65784, और हमारा भी आंसर कितना है 65784। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, है ना। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से ये किया जाएगा। ओके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। ओके, है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है ना। ओके, तो इसमें यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉफिट दिए है लास्ट 5 ईयर्स के बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स रेमुनरेशन 5,000, है ना। तो 5,000 का जो रेमुनरेशन है वो चार्ज नहीं किया गया है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास बच्चों ये प्रॉफिट दिए गए हैं, है ना, उसमें से आप क्या करेंगे, जो पार्टनर की सैलरी होगी वो माइनस कर देंगे ये 5,000 की, सभी प्रॉफिट से 25,000 में से, 29,000 में से, 35,000 में से, 30,000 में से, 23,000 में से, सब में से पहले 5,000 की सैलरी माइनस होगी। ओके, सभी का। और उसके बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे वो आफ्टर सैलरी आएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस, है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, है ना। तो वेट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली सभी ईयर्स के लिए, है ना।
इसका जो है 1 है, इसका 2 है, 3 4 5। ओके, तो जैसे आप कॉलम यहाँ पे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखेंगे आप ईयर, फिर ओके जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10, पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे प्रॉफिट, है ना। बीच में आप यहाँ पे जो है एक कॉलम बना देंगे किसका, सैलरी का। ओके, सैलरी के जैसे आपने देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जैसे आपने सैलरी का कॉलम बनाया। ओके, सैलरी के कॉलम को बनाने के बाद कब बनाएंगे आप, प्रॉफिट के बाद सैलरी का कॉलम बनेगा। कॉलम नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 3। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट्स, है ना, आफ्टर प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी जो है फोर्थ कॉलम होगा। ओके, उसके बाद जो है देखिए पहला कॉलम ईयर का, फिर प्रॉफिट्स का, उसके बाद थर्ड जो है सैलरी का, फिर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, फिर उसके बाद वेट का, और फिर लास्ट में प्रोडक्ट का। तो ये दो नए कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। सैलरी क्योंकि माइनस करनी पड़ेगी पहले प्रॉफिट में से, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आएगा, फिर वेट और प्रॉफिट्स का, प्रोडक्ट का सॉरी कॉलम आएगा लास्ट में। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। बाकी का प्रोसेस वैसा ही रहेगा। जब वेट और वेट को आप जो है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी कि जो आपका फिफ्थ कॉलम होगा वेट वाला, उसको फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स कॉलम प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी का प्रोसेस वैसा ही है। यहाँ पे 3 ईयर परचेज जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, है ना, जो आप निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो है वो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, है ना, इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और गुडविल आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है होमवर्क में है, और इसी तरीके से हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाता है खत्म। ओके, तो कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, है ना। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।